ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। किस तरह का ये रिजल्ट रहा, कितने प्रतिशत रहा और किस तरह से आपको तैयारी करनी होती है ताकि आप टेट को क्वालिफाई कर पाएँ। साथ में हम डिस्कशन करेंगे टेट परीक्षा की जो ऑफिशियली आंसर की है उसके हिसाब से आपका कितना स्कोर बनेगा, इस ऑफिशियली आंसर की को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपका टेट अब क्वालिफाई हो गया है तो क्या आप आने वाला जो कमीशन होगा सरकारी नौकरी के लिए उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। यदि आप एलिजिबल है तो आप तैयारी कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें तो 8 तरह के विभिन्न विषयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया और इसमें जेबीटी टेट की यदि हम बात करें तो देखिए इसके 15%। यदि आप देखें तो दूसरा सबसे स्कोरिंग यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तीसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए उर्दू को छोड़ दीजिए, 10 ही कैंडिडेट्स थे। यदि हम लार्ज क्राउड वाले पेपर्स यहाँ पे देखें तो नॉन मेडिकल का रिजल्ट 17% और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रिजल्ट रहा है जेबीटी टेट का रहा है। शास्त्री की यदि हम बात करें तो महज 4.18% अभ्यर्थी ही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल 17.9%। लैंग्वेज टीचर का जो परीक्षा परिणाम रहा है 14.84% है। टेट पंजाबी की बात करें 126 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाइड किया था, 87 इसकी अपीयरेंस दी थी, 1.14% का क्वालिफाई हो पाया है। उर्दू टेट में 10 कैंडिडेट्स थे जिसमें से 7 अपीयर हुए थे, 3 यहाँ पर एब्सेंट थे। और इसमें देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट पास, 5 कैंडिडेट ने पास किया, तो इस हिसाब से देखा जाए 71.42 इनका परसेंटेज निकलता है। टीजीटी आर्ट्स जिसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी थे 15,356 अभ्यर्थी और इस बार देखिए 9.52% रिजल्ट रहा है। टीजीटी मेडिकल की यदि हम बात करें तो इसमें भी देखिए 13.14% रिजल्ट रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कोई ज़्यादा अच्छा टेट का परिणाम नहीं है। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, अधिकतर अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के स्तर का पता ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है किस तरह का पेपर आता है, किस तरह से उनको पढ़ना है। तो हम आपको बता दें ई-लाइट स्टडी टीम की जितने भी ये विषय है उर्दू और पंजाबी को छोड़ करके सभी विषयों के पिछले 8 से 10 वर्षों के जो प्रीवियस पेपर है उन्हें सॉल्व किया गया है। उसके साथ में कुछ मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। यदि इन किताबों को आप रिव्यू करते हैं तो उसके लिए आपको ई-लाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहीं से आप ऑर्डर करेंगे। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। देखिए आपको प्रीवियस पेपर किस लिए पढ़ने हैं, इसलिए पढ़ने हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस परीक्षा का स्तर क्या है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। दूसरा, यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और आपको ज्ञात होगा जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही आपको यहाँ पे टेट में जो आपका क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है वहाँ उस तक पहुँचाते हैं। तीसरा, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप अपने स्कोर को इवेलुएट भी कर पाते हैं कि आपकी एक्चुअल परीक्षा में कितना स्कोर आपका बनने वाला है। तो ई-लाइट स्टडी टीम की टेट प्रीवियस पेपर का मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है आप उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। हार्ड कॉपी की फॉर्म में है जिसे आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहीं से जाकर के आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। अब बात करेंगे फाइनल आंसर की, तो हर विषय की हर सीरीज़ की आप देख रहे होंगे ये ऑफिशियली आंसर की है। इस आंसर की के आधार पर रिजल्ट बनाया गया है। तो आपका देखिए इस आंसर की को आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। इस आंसर की के हिसाब से अपना जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट आपके पास होगी, जहां पर आपने मार्क किया उसे आप स्कोर कर लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। सभी संकाय की 4 सीरीज़ थी, उसका आंसर की यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। पूरी की पूरी देखिए जो PDF है ई-लाइट स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए ई-लाइट स्टडी, वहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ में फेसबुक पर भी इसकी सारी की सारी इमेजेस अपलोड कर दी गई है, वहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो जिन अभ्यर्थियों का ये टेट क्वालिफाई हो गया है उनको हम बताना चाहेंगे कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है अब कमीशन के लिए बिल्कुल सीधी सीधी बन जाती है। पिछले कुछ समय की यदि हम बात करें तो उस समय में जो टेट था 7 वर्ष के लिए वैलिड होता था, लेकिन वर्तमान में जो टेट है ये फॉरएवर है। यदि आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया तो ताउम्र इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। तो आपका जो टेट का क्वालिफाई करने की जो आपका हार्ड वर्क था वो समाप्त हो चुका है। आप ऐसे इन फ्यूचर अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए पुनः भी टेट की परीक्षा को दे सकते हैं।
अब देखिए सबसे ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि टेट भी क्वालिफाई हो गया, अब आगे क्या करना है, कब तक कमीशन आएगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, अन्य संकायों की भी बहुत सी जो वैकेंसीज है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उसे अप्रूव कर दिया गया है। उसकी नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाली है। लेकिन अब आपको देखिए अपनी जो कमीशन की यात्रा है उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसके बाद पुनः आप जब कमीशन में जाएंगे तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 से गुजरना पड़ेगा। पेपर 1 की यदि हम बात करें तो इसे सामान्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के भी 30 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 20-20 मार्क्स रहते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का पेपर होता है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का पेपर आता है। तो आप अभी से इस पेपर की तैयारी कर लीजिएगा। जो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए किताब देख रहे होंगे, यहाँ पे सामान्य परीक्षा के नाम से पेपर 1 के लिए किताब आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। साथ में देखिए आपको किसी अच्छे से प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो हम आपको अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी टीम हिमाचल प्रदेश में एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेकर के आता है। हिंदी में अर्धवार्षिकी के करंट अफेयर है और इंग्लिश में ये करंट अफेयर्स ईयरली के रूप में अवेलेबल है। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाले हैं जो आपकी आगामी कमीशन की यात्रा होगी। और देखिए यदि आपने हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान काफ़ी मजबूत करना होगा। अपनी स्क्रीन पर आप एक किताब देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब को आपको 3 से 5 बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये किताब हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री, और हिमाचल प्रदेश का काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन विजन इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस किताब को भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस होगा उसके ऊपर काफ़ी बड़ा परिवर्तन इस बार हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे आपका न्यूनतम सिलेबस आएगा तो उसके आधार पर हमारी टीम आप लोगों के लिए कमीशन से संबंधित किताब भी अवेलेबल करवाएगी। तो यदि आप टेट क्वालिफाई है तो जुट जाइए, आपको रात दिन करके अभी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश में यदि आप अभी नौकरी ले लेते हैं तो आप ओपीएस में आएंगे, आपकी पेंशन मिलेगी, आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर होगी। तो आपको तन मन धन से पढ़ना होगा, और ऐसा भी मत सोचिएगा कि आपका टेट हो गया तो आप कमीशन को बड़ी सरलता से कर पाएंगे, क्योंकि कमीशन में देखिए बहुत डिफिकल्ट स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों से नहीं होने वाला है जो कि टेट में जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के लिए आए थे। यहाँ पर तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से होने वाला है जो कई कई वर्षों से रात दिन कड़ी मेहनत करके बैठे हुए हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है। तो आपको करना क्या है, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी है। जैसे ही कमीशन की ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी हमारी टीम आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर देगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।